बने हुए हैं, उन्होंने ये जारी किया सब कुछ। भाई आखिर ये अपराधी बिहार में ही थे ना, या अचानक से अवतरित हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग तो इनकाउंटर से एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति को मार देने के बदले उसके द्वारा अर्जित सारी संपत्तियों को हम लोग जब्त कर रहे हैं, ताकि उनका परिवार का लोग उसका उपयोग नहीं कर सके, उपभोग नहीं कर सके। और जो एजाज साहब बोल रहे हैं, एजाज साहब को ये समझ में आना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट की बात हो, एसएसवीओ की बात हो, या फिर बाद में संपत्ति जब्त करने का अधिनियम की बात हो, ये बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ही, नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्री रहते हुए इस तरह के कानूनी प्रावधान करवाए, कानूनी प्रावधान बनवाए, और उसी का नतीजा है कि आज अपराधी को न सिर्फ शारीरिक दंड, अपराधी को न सिर्फ शारीरिक दंड दिया जा रहा है, किशोर कुणाल जी बोल रहे हैं, किशोर कुणाल जी बोल रहे हैं। एजाज जी, किशोर कुणाल जी, एक मिनट एजाज जी रुकिए एजाज जी, अरे एजाज जी रुकिए ना, आप रुकिए, मैं आपको सुन रहा था ना, आपको सुन रहा था। एजाज जी वो कह रहे हैं कि एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए तो शायद आप उस पर रिएक्शन आप दे पाएंगे ज्यादा बेहतर। वो कह रहे हैं कि एक बार उनको सुन लिया जाए। हाँ किशोर, आप सुनिए, देखिए बहुत सामान्य सी बात है, आज जो संपत्ति जब्तीकरण की बात हो रही है, प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात हो रही है, वो एनकाउंटर से भी ज्यादा दर्दनाक सजा है। जो व्यक्ति अपराध की दुनिया में संपत्ति बनाता है, उसके संपत्ति को सरकार जब्त करने जा रही है, और ये सब संभव हो पाया है नीतीश कुमार जी के गृह मंत्री रहते हुए, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके द्वारा बनाए गए कानूनी प्रावधान के द्वारा। आज हम जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, माफिया सरगना, उनकी संपत्ति को जब्त करने जा रहे हैं। आज जो बालू माफिया है उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, आज जो भूमि माफिया है उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। तो ये सब संभव हो पाया है हमारे द्वारा बनाए गए अलग अलग कानून के कारण। ये जो बता रहे हैं कि 400 अपराधी का लिस्ट, हाँ हमें गर्व है कि हम लोग 400 अपराधी का लिस्ट बनाए हैं, और आने वाले समय में हम लोग 4000 अपराधी का भी लिस्ट बनाएंगे। बिहार के अंदर कोई भी व्यक्ति लेकिन अगर अपराध करके संपत्ति बनाएगा तो जब्त करना सरकार की पहली जवाबदेही होगी। लेकिन उसमें किशोर कुणाल जी मैं ये कहूंगा ना, ये अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को ना थोड़ा बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने कहा तो आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट से भी मैंने ये बात पूछी और उन्होंने बताया। अब आप जरा सोचिए कि जब आप ये लाइन कहते हैं कि एक आदमी को मार देने से ज्यादा भी हम कड़ी सजा उससे आगे की दे रहे हैं, पहली बात तो ये ना कि ये इंसान और अच्छा इंसान कुछ नहीं होता है। इंसान है यही अच्छा है, अगर वो अच्छा नहीं है तो हैवान है। फिर आप उसे नॉर्मल इंसान के तौर पर नॉर्मल आदमी की तरफ क्यों देख रहे हैं उसको? जब आप कहते हैं कि अपराधी की न जाति होती है न धर्म होता है, ये भी मानिए ना कि अपराधी इंसान नहीं होता, दरिंदा होता है। आप उसको इंसान बनाकर रखे हुए हैं। देखिए आप एजाज जी, अभिषेक जी, अफसोस है कि आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को बिना समझे हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने तो महज 7 साल में 70,000 अपराधियों को सजा दिलवाया है। वो 2005 हमारे गुजरे जमाने की बात हो गई, 2005-10। एजाज जी, कहते हैं जी